अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से बरतरफ कर दिया। क्रिस्टोफर मिलर को कायम मकाम वजीर दिफा बनाने का ऐलान। मशहूर अमेरिकन कंपनी फाइजर ने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली। अमेरिका और जर्मनी के मुश्तरका काविशों से तैयार की गई है। वैक्सीन कोरोना से बचाव में 90% कामयाब साबित होगी। रूस की मेजबानी में शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इमरान खान, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के वर्चुअल खिताब। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान नया जंगबंदी मुआहदा। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान रूस की सालिसी में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। पेरिस में कोरोना लॉकडाउन। जो बाइडेन की जीत की खुशी में ओपेरा गुलकार ने अमेरिका का कौमी तराना पेश करके दाद वसूल की। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इनकी जगह क्रिस्टोफर मिलर कायम मकाम वजीर दिफा के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। सदर ट्रंप ने क्रिस्टोफर मिलर को कायम मकाम वजीर दिफा बनाने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क एस्पर के साथ सदर के ताल्लुकात कई माह से खराब चल रहे थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे से बरतरफ किया। अफगानिस्तान से फौज निकालने के फैसले पर ताल्लुकात खराब रहे। ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत की थी। मार्क एस्पर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में चौथे वजीर दिफा के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अमेरिका और जर्मनी की कंपनियों ने मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। दुनिया भर में वैक्सीन की तैयारी के ऐलान के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइजर को मुबारकबाद पेश की। अद्वियात बनाने वाली मशहूर अमेरिकन कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक ने मुश्तरका तौर पर एक वैक्सीन इजाद की है। 90% कामयाबी हासिल हुई है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन को कई ममालिक की आबादी पर बड़े पैमाने पर ट्रायल किए गए। तज्जियाकारों का कहना है वैक्सीन के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था कि 3 नवंबर के बाद कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। Developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries. रूस की मेजबानी में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबरान मुमालिक का सरबराही वर्चुअल इजलास मुनक्किद हुआ। इंडिया, चीन और पाकिस्तान ने ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। शंघाई ताउन तंजीम के 20वें वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सरहदी तहफ्फुज़ के लिए शंघाई ताउन तंजीम के अरकान को मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस अपना किरदार अदा करता रहेगा। रूसी सदर ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिशमंद है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी वर्चुअल इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का मिलकर मुकाबला करना होगा। कोविड से निपटने के लिए ताउन करना जरूरी है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब किया। कोविड-19 से 5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर, सुस्त रवि का शिकार है। इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी को वबा के तदारुक के लिए मालियाती इदारों G20 ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी ताकतों को किरदार अदा करना होगा। Stability
across the vast Eurasian continent, join forces to counter emerging challenges and threats, and enhance trade as well as cultural cooperation. SCO stands for strict observance of this principle and the principles of the UN Charter, such as equality and sovereignty of states, respect for territorial integrity, sanctity of borders, non-aggression, non-use or threat of force, and people's right for self-determination. आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाख में जारी झड़पें खत्म हो गयीं। नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बार फिर जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे में रूस की जानिब से मुआवनत की गई है। रूस की सालिसी के किरदार में आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ममालिक के दरमियान फौजी झड़पें। अजरबैजान के सदर ने जंग बंदी मुआहदे को अपने मुल्क की फतह करार दिया। जंग बंदी मुआहदे पर अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, आर्मीनिया के वजीर आजम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद अजरबैजान के सदर ने अपने मुल्क की फतह का ऐलान किया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कई हफ्तों से फौजी झड़पें जारी थी। 2 मरतबा जंग बंदी के मुआहदे हो चुके थे। इसके बावजूद दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने थीं। रूस ने एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी मुआहदा करवाया है। इस मुआहदे के मुताबिक नगोर्नो काराबाख का इलाका वो अजरबैजान के पास रहेगा। आर्मीनिया के वजीर आजम ने अपने और अपने मुल्क के अवाम के लिए तकलीफ दे अमल करार दिया। ये मुआहदा होते ही अजरबैजान की जानिब से जश्न मनाया गया तो आर्मीनिया की जानिब से एहतजाज किया गया। अजरबैजान के सदर ने ऐलान किया है आर्मीनिया की रजामंदी से ये मुआहदा तय पा गया है। नगोर्नो काराबाख पर अब अजरबैजान का हक है। फ्रांस के ओपेरा गुलकार स्टेफन सिनेचाल ने पेरिस में अपने घर की एक खिड़की से जो बाइडेन की अमेरिकी इलेक्शन में जीत की खुशी में अमेरिका का कौमी तराना पेश किया। बाइडेन की जीत की खुशी में अमेरिका का कौमी तराना पेश करके खूब दाद वसूल की। ओपेरा गुलकार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है। फ्रांस में इन दिनों कोविड-19 की दूसरी लहर आने के बाद लॉकडाउन कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में रहने पर मजबूर है। इसी दौरान ओपेरा सिंगर ने अमेरिका का कौमी तराना पेश करके अहले मोहल्ला से खूब दाद वसूल की। नाजरीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।